माने साइंटिस्ट जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले 40 सालों से आप नायाब जड़ी बूटियों को लेकर बहुत सारे प्रयोग करते रहे हैं। आपने अपने अथक प्रयासों से एक ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया है जो लोगों को उनकी बीमारियों में राहत देने का कार्य कर रही है। आपकी ये रिसर्च गंभीर लाइलाज बीमारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। आइए सुनते हैं इस रिसर्च के माध्यम से लोगों के राहत पाने की कहानी उनकी ज़बानी। और मोहम्मद किलेदार, पुणे से आया हूँ मैं। आंखों का रेटिना गिर गया था मेरा, तो उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में वो नस चौकअप हो गए, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, आँख का दिखना बंद हो गया था। उसके बाद में 4 साल हो गए, कोशिश बहुत की, किधर भी नहीं इलाज हुआ। हम मैं टीवी पे सुन रहा था प्रोग्राम जो था 11 से 11:30 का। हाँ, तो सुनता था मैं रोज़। तो सुन के मेरे दिमाग में आया चलो जाके दिखा के आएंगे, हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबका जैसा हो रहा है मेरे लिए भी कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। अभी दवाई ली है, अभी इंजेक्शन लिया है, थोड़ा सनसनी हो रहा है, आग जड़ हो रही है। अभी हाथ पैर भी अकड़ रहे थे, मसल्स वगैरह अकड़ रहे थे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। तो अभी थोड़ा बदन में सर्कुलेशन हो रहा, हाथ भी ठीक हो रहे हैं। मेरा नाम एकनाथ भिकाजी जाधव है। मैं डोंबिवली में रहता हूँ। मैं पुलिस में सर्विस करता हूँ। मुझे कैंसर बताया गया था, कोलन रेक्टल कैंसर। मेरा पेट में बहुत जलन होती थी और टॉयलेट में मुझे बहुत तकलीफ होता था और पूरा दिन टॉयलेट जाना पड़ता था। दिन में 15-20 बार टॉयलेट जाना पड़ता था, लेकिन टॉयलेट आता नहीं था। तकलीफ बहुत ज़्यादा होता था, दर्द करता था, पेट में बहुत जलन होता था और मैं ऐसा अंदर से हिल गया था। ऐसा मेरा वजन भी 7-8 किलो कम हो गया था। मेरे सारे परिवार वाले भी नर्वस हो गए थे, सब लोग रोते थे मेरे लिए। अभी वो कैंसर हो गया तो सब हिल गया। इतना बड़ा बीमारी कभी अपने घर में कभी आया नहीं था। मैं खुद ही घर में बैठ के मैं रोता था ऐसा मुझे, और तकलीफ मुझे बहुत था। मैं चल फिर नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, खाली लेट के रहता था। टाटा में मैंने उसका सर्च कराया, ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत उधर हुआ। डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि अगर जिंदा रहना है तो ऑपरेशन करना है। मैं बहुत नर्वस हो गया था, मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था। थाना से रिलेटिव मुझे मिलने के लिए आए थे और जब मुझे मिलने के लिए आए तभी उन्होंने मुझे, उनका कोई पहचान वाला कोई लेडीज ने साइंटिस्ट मुनीर खान साहब से दवाई लेके ठीक हो गया था, तो उन्होंने मुझे बताया और इधर का नंबर दिया, फ़ोन नंबर दिया। फिर मैं फ़ोन करके इधर का एड्रेस लिया, फिर वो एड्रेस लेके फिर मैं इधर आया। तो मैंने हिम्मत करके साइंटिस्ट मुनीर खान साहब के बात के ऊपर भरोसा किया और उनका दवाई लिया। उनका दवाई से मैं आज 100% ठीक हो गया। मेरा वज़न भी अभी पहले जितना था उतना हो गया है और अभी मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं है। परिवार वाले मेरे बहुत खुश है, बच्चे लोग भी मेरे बहुत खुश है। वो बच्चे लोग पहले तो ऑपरेशन के पीछे पड़े थे, लेकिन मैंने जिद करने की वजह से वो लोग का जिद चला नहीं। तो अभी वो सोचते हैं कि पापा ने जो किया वो सही किया। ऑपरेशन में कैसा साइड में से बैग लगाने का डॉक्टर ने बताया था, बैग लगा देंगे। तो मैं सोचा था कि बैग लगा दिया तो थोड़ा ऊपर हैंडीकैप जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं वो तैयार नहीं था। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब ये लाइलाज बीमारी के लिए ये एक मसीहा है। जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी अभी पूरी चली गई ऐसा सोचता था, अभी मुझे फिर से इतना आनंद आने लगा। और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान साहब को, ये सब साइंटिस्ट मुनीर खान साहब की वजह से हुआ है, उनके दवाई की वजह से हुआ है। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ साइंटिस्ट मुनीर खान साहब को। और उनका ये सेवा ऊपर वाले ने ये सेवा दिया सब लोगों का भलाई के लिए, सब लोगों का दुआ उनके साथ रहेगा। मैं तो 100% साइंटिस्ट मुनीर खान साहब को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उनका वो मसीहा समझता हूँ उनको मैं, क्योंकि वो लोगों को नई जिंदगी देते हैं। गॉड गिफ्ट अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, पेशेंट तो ठीक हो जाता है ना। और दिस इज माई प्राउड प्रिविलेज, मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों ने नेचर ने ये गिफ्ट मेरे को दिया, पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। मेरा नाम रमेश शाह है। मैं नेपाल काठमांडू से मुलपानी तिवारी टोल से आया हूँ। मुझे कैंसर था, कैंसर AML। मेरा पहले इलाज हुआ काठमांडू में सिविल हॉस्पिटल में, और वहाँ से मुझे प्रिस्क्रिप्शन किया गया एम्स हॉस्पिटल में। एम्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ 1 साल तक, और वहाँ ट्रीटमेंट हो गया। मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया। और उसके बाद मेरा
ट्रांसप्लांट होने के बाद भी मेरे सर के पानी में आ गया कैंसर और नशे में क्लॉट होने लगा। पहले कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पहले का दवाई से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर रिटर्न हो गया। ये 2 साल हो गए। यहाँ का एड्रेस मुझे दिल्ली में मैं जहाँ रहता था वहाँ पे मेरा भाभी का एक भाई है, उसने मुझे दिया एड्रेस। और एक वहाँ का एक लड़की का भी हार्ट में होल था, वो भी ठीक हो गया। ये दवाई की वजह से वो ठीक हो गया और मुझे पता चला और मैं यहाँ पे आया। मैं 6 महीने हो गया ये दवाई लिया। अभी बहुत फ़र्क है, अभी ताकत आया जैसा है, शरीर पे ताकत आ रहा है। मैं 5 दिन में एक बार खाता हूँ 10 ml। अभी मैं ठीक हो गया हूँ और मैं नेपाल में भी बहुत आदमी को कह रहा हूँ ये दवाई खाओ, इससे अच्छा होगा। मैं भी अच्छा हो गया हूँ। मैं ये कहता हूँ तो उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ये कहने से। आज पहली बार आया हूँ लोगों के लिए दवाई ले जाने के लिए। आज मैं 9 दवाई लेके जा रहा हूँ, 3 पेशेंट के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ, अब सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ के इलाज कराए, हर रोग का इलाज है यहाँ पे। हर आदमी यहाँ पे आएगा इलाज करवाए, यही कहना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम एजाज शेख है, मैं कुर्ला वेस्ट में रहता हूँ। मेरे भाई को एक्चुअली अटैक आया था और उनको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल में, जिसके बाद ये पता चला कि उनको 90% ब्लॉकेज है और डॉक्टर्स वगैरह ने 2-3 विजिट के बाद ये कंफर्म कर दिया कि उनका बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा। जब बाईपास की बात आई तो भाई थोड़ा पीछे हट गए कि ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह की बात थी। घर का माहौल इन द सेंस काफ़ी लोग परेशान थे, बीमार आदमी और है ना, हॉस्पिटल में जाना आना वो बहुत एक अजीब मरहला था सारे लोगों के लिए। बीमार एक तरफ और सारे घर वाले भी उसी में मुब्तला हो चुके थे। उसी दौरान टीवी पे साइंटिस्ट मुनीर खान साहब की ऐड वगैरह देखकर और कुछ दोस्त अहबाब ने जब मशवरा दिया कि जाके उनसे मिलिए और तफसील से बताइए कि क्या माजरा है और इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उसमें आपको फ़ायदा पहुँचेगा। हम लोग साइंटिस्ट मुनीर खान साहब को मिलने के लिए आ गए और हमने उनको सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, जिसको देखते ही उन्होंने कहा कि ये तो 90% हार्ट का ब्लॉकेज है जो दवाई से ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में तो थोड़ा हमको भी ऐसा लगा कि एकदम से ठीक हो जाएगा, कुछ भरोसा नहीं हो रहा था। बट दवाई लेने के बाद में जैसे जैसे 2-3 खुराक और है ना 15-20 दिन बीत गए, भाई को भी महसूस होने लगा कि नहीं इस दवा से उनको फ़र्क पड़ रहा है और काफ़ी हद तक उनमें 3-4 बॉटल के बाद तो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो गया। बाद में अभी फ़िलहाल अभी तक का उनका बाईपास वगैरह नहीं करवाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉकेज वगैरह भी सारे क्लियर हो गए। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब जो दवाई का इजाद किए हैं वो दरअसल काफ़ी बेहतरीन और मुफीद है और मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इस दवा को हमेशा इसी तरह से कंटिन्यू सभी के लिए मुफीद रखे, फ़ायदेमंद है और वो किसी मसीहा से कम नहीं है। मैं जब भी किसी दोस्त या अहबाब रिश्तेदार में अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है रिलेटेड टू हार्ट हो गया या जो भी कुछ कैंसर वगैरह ऐसा कुछ अगर लगता है तो मैं मुनीर खान साहब के यहाँ पे रब्ता कायम करने के लिए उनसे ज़रूर कहता हूँ। बीमारी से क्या मतलब है? बीमार ठीक हो जाता है। जब बीमार ठीक हो जाता है तो बीमारियाँ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मेरा नाम नीलोफर खान है, मैं औरंगाबाद से आई हूँ और डॉक्टर साहब की दवाएं जो है हम 2006 से लेते हैं मेरे वालिद साहब के लिए, जो कि मौलाना आज़ाद कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं। पहले मेरे वालिद को बहुत हार्ट का प्रॉब्लम होता था, 2 कदम भी अगर चलते वो तो सांस फूल जाती थी, यहाँ तक कि वो नहा भी नहीं पा रहे थे। नहाने जैसे ही सर पर पानी जाता तो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशर होता था। लेकिन जब से हमने ये दवाई स्टार्ट की थी डॉक्टर मुनीर खान साहब की, तो मेरे वालिद में एक ड्रास्टिक चेंज आया था। वो ख़ुद से चलकर मतलब आंगन में आकर बैठते थे, सहन में हम लोगों के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे। और इसके अलावा हमारी बड़ी बहन जो है उन्होंने भी ये दवा को 2 से 3 बार लिया है, 2 से 3 बोतल अभी तक। उनके हार्ट में डीप थ्रोम्बोसिस है, बचपन के कुछ गिरने से चोटें हैं, जो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसका हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, इससे
उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन डॉक्टर साहब की, मुनीर साहब की जो दवाएं हैं वो लेने से उनको बहुत फ़ायदा हुआ और वो सऊदी अरब में रहती हैं, हम यहाँ से दवाएं भिजवाते हैं उनको। और डॉक्टर साहब के लिए तो हमारी दिल से दुआएं हैं। मेरे वालिद ने तो उनके लिए हज में और उम्रा में ख़ास नाम लेकर दुआएं की थी, काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के इतनी उनकी दवा में शिफा है। और हम दुआ करते हैं कि डॉक्टर मुनीर खान साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। ये टीवी पे चैनल आता था तो हमने वो देखा था। हमने टीवी में एडवर्टिजमेंट आता था ना, तो उसी के थ्रू हमें ये मालूम पड़ा था। तो फिर हम लोग कांटेक्ट किए, यहाँ आए थे, पर्सनली मेडिसिन लेकर गए और एक बार नहीं तकरीबन 3-4 बार लेकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार फ़ायदा ही हुआ। जिसने यूज़ किया, कई मसाइल थे, किसी दूसरे को उनको टेस्ट के लिए 2-3 दिन की दवाएं दी, उन्हें भी फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपने हस्बैंड के सिलसिले में आई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड साथ हैं। उनको थोड़ा मतलब लेफ़्ट हैंड में पेन हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है और चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्ट है उनके। तो हमने कहा कि विदाउट एंजियोग्राफी अगर ये होता है तो ले लें। तो सर ने कहा कि एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन लीजिए। तो दुआ है अल्लाह से कि इसमें शिफा हो जाए। मेरा नाम घनश्याम चौधरी है और मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। छतहारा, ग्राम छतहारा है। मेरी बड़ी माता जी को करीब लगभग 6 साल पहले उनको जो है पित्त की थैली में पथरी थी। तो ऑपरेशन जब करवाया बनारस में, BHO में, तो फिर 3-4 महीने बाद फिर पता चला इनको कैंसर हो गया। तो फिर मैं सुना था कि मतलब जो है यहाँ डॉक्टर मुनीर खान दवा देते हैं, तो मैं यहाँ आया सीधा, तो दवा लिया। तो उनके लिए मैं 2 बाटल लिया और 2 बाटल जब उनको पिलाया तो आज के डेट तक उनको कोई परेशानी है ही नहीं, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। बाद में चेकअप कराया कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं है। BHO में फिर गए, वहाँ दिखाया तो कह रहे ये कैसे हो गया। तो बताने लगे कि मतलब जो है हम दवा जो है डॉक्टर मुनीर खान से लिए हैं, जो बम्बई में रहते हैं, वर्सोवा में। कहे ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है कि बगैर ऑपरेशन के ऐसे ही ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद मेरे बड़े पापा भी बीमार गिर गए। तो उनको परेशानी थी कि पेशाब की थैली में, नली में जो है गांठ पड़ गई थी। तो एम्स में दिखा रहे थे। तो करीब लगभग 2 साल तक वहाँ दवा चलाए। जब नहीं आराम मिला तो फिर मैं यहीं से आके रिपोर्ट दिखा कर फिर मैं दवा ले लिया। 3 बॉटल में इनके लिए दवा लिया, जबकि तीसरी बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ले लिया। वो ब्लड आते थे, जब पेशाब करते थे तकलीफ ज़्यादा रहती थी, दर्द करता था उनका। लेकिन अब इस समय वो एकदम बिल्कुल ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरी चाची मतलब जो है पीड़ित थी पूरे बदन से, इतना दवा करा रही थी, बहुत जगह, लखनऊ में, गोरखपुर, हर जगह दवा कराए। लखनऊ में, वहाँ बनारस में भी गए, लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन फिर वही बात मुझे याद आई कि चलो इनके लिए भी वहीं से दवा ले लेते हैं डॉक्टर मुनीर खान से। फिर उनके लिए भी मैं मतलब लगभग 3 बॉटल लिया, ज़बरदस्ती 3 लिया। दूसरी 2 ही दिए थे, तीसरा बोले थे मत लो, लेकिन मैं फिर भी लिया। अब इस टाइम वो एकदम बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ का पता मुझे कोई फ़ोन पे बताया था कि मतलब डॉक्टर मुनीर खान जो है फला जगह रहते हैं और पता करो। इत्तेफाक से उस टाइम में टीवी देख रहा था, तो उसमें इश्तहार आ रहा था। तो फिर उसके सहारे से मैं यहाँ आ गया, टीवी पे देख के आया। फिर जब मैं यहाँ आया तो दवा लिया अपना, और आज तक मुझे जितने पेशेंट थे मेरे सब ठीक हो गए। उसके बारे में उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मतलब जो है इतना बड़ा काम कर रहे हो कि मतलब आदमी कैंसर हो जा रहा है और उसको ठीक हो जाए, वो ठीक हो जा रहा है। मतलब सोचने वाली बात तो ये है कि मतलब बगैर ऑपरेशन क्यों ठीक हो जा रहे हैं। बस दवा देते हैं, उसी दवा हिसाब से अपना जैसे बोलते हैं वैसे पीजिए और आराम मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनको यही कहूँगा कि ये अभी कम से कम 50 साल जिए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये दवा तो मैं तो मानता हूँ कि मतलब ये एक तरह से गार्ड है इस मामले में, कि आदमी यहाँ बोलता है कि भैया 5 लाख दे दो, 6 लाख गारंटी नहीं लेता है। लेकिन ये जो है मानना पड़ेगा इनको कि मतलब इनकी दवा वाकई में एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि अमृत देते हैं ये, बस हाँ, अमृत पिलाते हैं। ये बॉडी के सारे डिपॉजिट निकाल देती है, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन में आ जाते हैं। जो श्रिंकेट पार्ट है वो अपनी पोजीशन ले लेगा, एनलार्ज पार्ट अपनी पोजीशन ले लेगा, सारी पाइपलाइन क्लीन हो जाएगी, कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, तो अपने आप ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। नेचर हमारे लिए वरदान है।
नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। सर मेरा नाम तो ऋषि विजय है और मैं उरई से हूँ। अभी 19 को मेरे एक फ्रेंड यहाँ से दवा लेके गए हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया 10 दिन का डोज देने के बाद उनकी मदर को काफ़ी रिलीफ था, और चूँकि मेरे फादर को काफ़ी पेन हो रहा था तो उन्होंने भी देखा, पहले भी देख रखा था उन्होंने, तो 19 को लेके गए हुए यहाँ से, तो उन्होंने आके मुझे बताया कि भाई मैं यहाँ से लेके आया हूँ और इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। उससे पहले अभी आज से 10 से 12 साल पहले हमारे एक मित्र हैं अवस्थी जी, हमारे साथ में ही टीचिंग करते हैं, तो उनको आंत के अंदर काफ़ी गांठ हो गई थी, लास्ट स्टेज कैंसर था शायद, इनफैक्ट सभी ने मना कर दिया था उनको। तो जब वो यहाँ पे आए और उसके बाद उन्हें काफ़ी बेनिफिट हुआ, और अवस्थी जी ने भी हमें इस बारे में बताया था। उसके बाद रोहित हमारे चूँकि साथ में ही हैं वो, तो उन्होंने हमें बताया। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड और है, वो उसका भाई है 9 साल का, तो उसको भी 9 साल की स्टेज में कैंसर था, तो वो भी अपने कज़िन के लिए लेके गया था दवा, तो वो काफ़ी मतलब सभी को प्रॉफिट हुआ उसमें। तो चूँकि मेरे फादर को पेन कुछ ज़्यादा हो रहा था और एलोपैथिक में मुझे इतना ज़्यादा बिलीव हो नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं भी चाह रहा था कि आयुर्वेद की तरफ कहीं जाए। तो इसलिए जब मेरे फ्रेंड्स ने सबने रिकमेंड किया तो फिर मैं यहाँ आ गया, और मतलब सुबह मैंने ट्रेन पकड़ी और शाम तक नेक्स्ट डे मतलब यहाँ आ गया सबसे पहले। सर आयुर्वेदिक को तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कैंसर ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि एलोपैथिक क्या करता है, इसमें एलोपैथिक में ये लोग जो रेडियोथेरेपी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, उन सेल्स को ये बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब बर्न कर रहे हैं तो 0.001% भी अगर उसमें रह गया तो वो फिर से डेवलप करना शुरू हो जाता है। और एलोपैथिक और आयुर्वेदिक क्या करता है, वो उसको जड़ से ख़त्म करता है। इस वजह से आयुर्वेदिक में थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव है मुझे, इस वजह से मैं यहाँ पे आया। मेरा नाम प्रकाश दाहाल है, मैं नेपाल से आया हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेन कैंसर 4th स्टेज का कैंसर हुआ है, इसलिए वहाँ जान पहचान के लोग ने यहाँ का एड्रेस दिए थे, इसलिए हम यहाँ आ पहुँचे। मेरा नाम निशिला दाहाल है, मैं प्रकाश दाहाल जो कि पेशेंट हैं उनकी वाइफ हूँ, और हम लोग एक जगह गए थे, वहाँ वो फ्रेंड थे, ऐसे बातों में उन्होंने बोला कि यहाँ का ऐसा ट्रीटमेंट होता है, आप क्यों नहीं चले जाते वहाँ पर बोला। और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ तो जाना ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने तो हमें फर्दर ट्रीटमेंट अब कुछ नहीं हो सकता बोला था। डायग्नोस में तो 4th स्टेज ऑफ ब्रेन कैंसर बोला था, और ऐसे ही पता मालूम हुआ और यहाँ तक आ पहुँचे। जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया तब तो डॉक्टर ने इनका 2 से 2.5 साल तक ही ये ठीक रह सकते हैं बोला था, और उसके बाद कीमो रेडिएशन सब कुछ हुआ। और पर 2017 अप्रैल में जब हम फॉलोअप के लिए आए थे, उस वक्त ये जो MRI का रिपोर्ट आया उसमें रिकरेंस हुआ था, और फिर से वो रेडिएशन कीमो चालू है अभी। हमें तो पूरा जो होप है वो, और लगता है हम ठीक भी हो जाएंगे। नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम परवेज़ अहमद, मैं सूबे यूपी के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के कस्बा तहसील सिकंदराबाद से हाजिर हुआ हूँ, और यहाँ पर मैं मेरे बहनोई शाहिद खान के ज़रिए से डॉक्टर मुनीर खान तक पहुँचा हूँ। शुरुआत ये हुई कि मेरा लीवर जो है डैमेज था, मुंह से हल्की सी ब्लीडिंग हुई, और उसके बाद जब मैं JP हॉस्पिटल पहुँचा तो रास्ते में मुझे ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई, तो इमरजेंसी में भर्ती किया गया,
उन्होंने फौरी तौर पर मेरी इंडोस्कोपी करके मेरी पोर्टल वेन को मतलब ये कि रिंग्स डालकर उन्होंने ब्लड को बंद किया। उसके बाद ये बात है 15 अक्टूबर 2016 की। ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद 2 जनवरी 2017 को मैं चेकअप के लिए गया। बेहोशी की हालत में मेरी इंडोस्कोपी की गई, लेकिन उस वक्त मेरे पेट में ब्लड इकट्ठा हो रहा था। और जब उन्होंने इंडोस्कोपी करके बताया कि आपके मरीज़ की कंडीशंस अच्छी नहीं है, लिहाजा हम आईसीयू में भर्ती करेंगे, तो उन्होंने हमें आईसीयू में भर्ती किया और इसी बीच में वेंटिलेटर पर पहुंच गया। लगभग 5 दिन तक मैं बेहोश कोमा की हालत में रहा। 5 दिन के बाद मुझे होश आया। उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा। ट्रीटमेंट चलने के बाद मेरे बहनोई शाहिद खान मुझे देखने गए और उन्होंने मुझे वो सिरप दिया और सिरप पीता रहा। मैंने 3 बोतल पी, जो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और लीवर ट्रांसप्लांट से मैं बच गया। 3 बोतल पीने के बाद मैं आज इस कंडीशन में हूँ कि आपके स्टूडियो में बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ। दवाई ये इसने मेरे रामबाण की तरह काम किया है। दवा ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया है और इसी दवा की ही बदौलत मेरी मतलब ये कि लीवर को मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हुआ है। मुनीर खान एक बेहतरीन मतलब ये डॉक्टर्स हैं और उनका तशख़ीस का कोई जवाब ही नहीं है। लासानी डॉक्टर हैं और उनसे बहुत फैज़ लोगों को पहुंच रहा है। मेरा नाम दुर्दाना बेगम, नांदेड़ से आए हुए हैं। हमारे भाई को जो है हार्ट आया था और शुगर हो गया था, तो दवाखाने में एडमिट करे। डॉक्टर ने बोला कि शुगर बिल्कुल डाउन भी हो गया है, शुगर बढ़ के कम हो गया है। और उसके बाद में फिर उनको ब्लॉक हो गए बोल के, वाल ब्लॉक हो गए बोल के बताए दवाखाने में। 5-6 दिन रखे, उसके बाद लेके आ लिए। फिर हमको मुनीर खान साहब का पता मिला, तो उसके बाद हम जो है मुनीर खान साहब के पास पेशेंट को नहीं लाए, उनके रिपोर्टा वगैरह पूरे लेकर आए और मुनीर खान साहब को बताए। तो उन्होंने बोले कुछ नहीं, ये दवा ले लो, तुम्हारा पेशेंट अच्छा हो जाएगा। तो हमने वो दवा लेके गए पिछले महीने में। अल्लाह के फजलो करम से इतना फ़ायदा हुआ है पेशेंट को, माशाल्लाह। जो इंसान बाज़ार में नहीं जा सक रहा था, वो इंसान आज बाज़ार कर रहा है। और दूसरा डोज लेने के लिए अभी मुनीर खान साहब के पास मैं आई हुई हूँ। अल्लाह मुनीर खान साहब को उम्र दराज करे, 1000 साल की उम्र करे, हर एक की खिदमत का मौका दे, अल्लाह उनको तौफीक दे और हमको भी ऐसी सेहत दे। हर कोई इंसान, कैंसर का मरीज़, ब्रेन ट्यूमर, किडनियाँ फेल हो गए वे, ऐसे लोगों को मैं इत्तला देना चाहती हूँ कि आप लोग आओ, मुनीर खान साहब के पास से दवा लेकर जाओ। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, दवाखानों में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं। आप मुनीर खान साहब के पास की दवा लेके जाके एक मर्तबा ले जाके एक बॉटल आजमाओ। अल्लाह ताला कितनी शिफा दिया है उनकी दवा में, बहुत शिफा है। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, मेरी दुआ है उनको। गॉड गिफ्ट अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, पेशेंट तो ठीक हो जाता है ना। और दिस इज माई प्राउड प्रिविलेज, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने ये गिफ्ट मेरे को दिया, पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। सुरेश कुमार माईदासानी, मैं कटनी का रहने वाला हूँ। मेरे को 15 साल पहले करंट लगा था, मैं बिजली के पोल में चिपक गया था, वहाँ से 18 फुट नीचे गिरा। बहुत ही तकलीफ़ देह था वो। मैंने खुद आत्महत्या करने तक की कोशिश की थी। काफ़ी इलाज करवाया, ठीक न होने के बाद टीवी में प्रोग्राम देख के मैं इधर आया। उसके बाद जो मैंने दवाई ली है, तब से एक बोतल के बाद लेने के बाद मेरे को आज कोई भी तकलीफ़ नहीं है शरीर में। उसके बाद जब मैं यहाँ से ठीक हुआ तो आज मैं खुद प्रमाण बैठा हूँ। मैं तो दूसरों को भी प्रेरित करता हूँ कि भैया एक बार और, कुछ नहीं तो एक बार ये दवाई लेके तो देखो। आज कहाँ कितने लोगों ने लिए, हमारे कटनी शहर के काफ़ी लोगों ने ये दवाई यूज़ की है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी रिपेयर, ये वो काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है लोगों को। किसी की आज तक मैंने ये शिकायत भी नहीं सुनी है कि इसको फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी भी मैं अपने काम से नहीं आया हूँ। मैं 2-3 लोगों को ठीक करने के लिए उनको मैंने प्रेरित किया है
उन्हीं की मैं दवाई लेने अभी आज यहाँ पे आया हूँ 15 साल के बाद। एक नवीन डॉक्टर हैं, उनको टीबी हो गया था। 20 वर्षीय थे, वो पढ़ने के लिए बेंगलोर गए हुए थे, वहाँ पे उनको टीबी हुआ था। जबकि उनके फादर खुद डॉक्टर हैं, वो भी उनको ठीक नहीं कर पाए। आखिरी में डॉक्टरों ने बोला भैया ये 15 दिन महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने ही उनको बोला था, वो दवाई पीने के बाद आज वो खुद नवीन डॉक्टर है और जिस पेशेंट के लिए मैं दवाई लेने आया हूँ वो उन्हीं पेशेंट का वो नवीन ही देखभाल कर रहा है। मैंने ही नवीन को बोला था कि भाई हम इनको वो दवाई पिला, तो मेरे को एक वो भी शॉकेड हो गए थे, भाई ऐसा क्यों बोल रहा है यहाँ आके। मैंने कहा क्योंकि आप भी वो दवाई पी चुके हो। बोला नहीं नहीं सर आप बिल्कुल लाइए, मैं कैसे भी करके उनको दवाई पिलाऊंगा। मैं तो यही बोलूँगा कि एक तरह से भगवान ही है वो, जो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई। माय नेम इज़ रीटा और मुझे 1 साल पहले 2017 में पता चला था कि आई हैव एन ब्रेस्ट कैंसर। और उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट हिंदुजा में शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इट्स ओनली इन अ ब्रेस्ट एंड इट हैज़ यानी अभी वो आर्मपिट तक भी चला गया है। एवरीबडी वाज लाइक लॉस्ट, यानी सब लोग बहुत उदास थे। तो सबको ऐसे लगा पता नहीं अब क्या होगा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे। जब तक वो पीटी स्कैन का रिपोर्ट्स नहीं आ रहा था तब तक सब डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर। तो पीटी स्कैन करने के बाद पता चला कि वहीं पर है, यानी ब्रेस्ट और आर्मपिट पे है। फिर उसके बाद मुझे 6 कीमोस दिए गए जिसमें मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। फिर ऑपरेशन के बाद मुझे पता चला कि हालांकि मैं यहीं पर रहती हूँ पर मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर मुनीर खान सर यहाँ पर है जो कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं। एंड देन मेरी बाई ने बोला मुझे कि यहाँ पर एक सर है तो तुम जाके एक बार मिल लेना उनसे, भले दवाई मत लो लेकिन मिल लो। बट मैं जब आई उनके यहाँ पर तो मुझे इतने पॉजिटिव वाइब्स उसी दिन पता चला कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। तो आई स्पोक टू हिम, मैंने उनको सब बता दिया मेरे रिपोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है आपको, आप एक दवाई की बॉटल ले लेना, उसमें सब ठीक हो जाएगा। देन आई हैड दिस बॉडी रिवाइवल का मेडिसिन एंड उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा एंड आई वॉज फीलिंग वेरी गुड। उसके बाद वो बॉटल ख़त्म होने के बाद आई वेंट अगेन टू द डॉक्टर एंड देन मेरा वो रूटीन चेकअप शुरू था 3 महीने का। फिर उसके बाद मैं 6 महीने के बाद सर के पास वापस आई और उनको बोला कि सर थोड़ा सा मुझे पीठ में दर्द होता है एंड मेरा बॉडी यानी वीक लगता है, मैं ज़्यादा काम वाम में से कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो सर ने मुझे इंजेक्शन भी दे दिया। सर ने बोला कि आप इंजेक्शन ले लो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दैट इंजेक्शन वॉज रियली अ मिरेकल टू मी। उसके बाद मुझे आज मुझे 6 महीने हो गए इंजेक्शन लेके, कभी कोई थकावट नहीं हुई, कभी कोई ऐसे वीकनेस नहीं लगा। यानी आई एम हैप्पी लाइक एवरी डे। तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक गई थी डॉक्टर के पास मेमोग्राफी रिपोर्ट्स लेके, तो मेमोग्राफी एकदम क्लियर आया। मैडम ने बोला कि कुछ भी नहीं है तुमको, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अपनी सिस्टर को ले आई हूँ, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आज वो भी इंजेक्शन ले रहे, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। एंड आई थैंक्स मुनीर खान सर टू मेक दिस मेडिसिन एंड blessing each and every person who is suffering from all these diseases. So I am happy with this medicine. He is a God on earth to me. That's what I can say. नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान, एक्सीलेंसी, प्रीमाइसेस नंबर 4, एसपी पटेल नगर, महाडा लेआउट, अपोजिट वर्सोवा MTNL टेलीफोन एक्सचेंज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053।